अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12 का फ़िज़िक्स का तीसरा सबक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन यानी गैसों का नज़रिया तहारुक और अशा, इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके निसाब के अंदर जो है सिलेबस के जो पॉइंट है, इसके सबसे पहले तो चैप्टर का तारुफ दिया गया है। इसके बाद जो गैस का रवैया, मिसाली गैस और हकीकी गैस और औसत आज़ादरा यानी मीन फ्री पाथ, ये बिट्स दिए गए हैं। तो प्रीवियस ईयर में ये तमाम बिट्स जो है वो हमारे ओमिट पोर्शन में आए थे, यानी कि ये डिलीटेड पोर्शन था। आज के वीडियो में जो हमें देखना है वो है मिसाली गैस का दबाव और रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इंशाल्लाह इसके आगे के नेक्स्ट पॉइंट भी मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हमारा गैसों का नज़रिया तहारुक और अशा। तो यहाँ पर हमें गैसों के बारे में देखना है। तो आप लोगों को पता है कि मादे की तीन हालतें होती हैं, ठोस, माया और गैस। ये क्या है? मादे की तीन हालतें हैं, जिसमें से ठोस हम किसे कहते हैं कि ऐसा मादा है जिसकी शक्ल और जसामत दोनों क्या होते हैं? मुतय्यन होते हैं, इसे हम ठोस कहते हैं। और ठोस के अंदर जो बैनुस्सालिमाती क़ुव्वत होती है, जो कशिश होती है, वो सबसे क्या होती है? ज़्यादा होती है। माया किसे कहते हैं हम? ऐसा मादा जिसका हजम क्या होता है? मुतय्यन होता है, लेकिन उसकी शक्ल जो है वो गैर मुतय्यन होती है। जैसा कि हम पानी की मिसाल ले लें तो हम इसे क्या कहते हैं कि अगर एक बर्तन के अंदर हम इसे डालेंगे तो क्या होगा? वो उसका शेप ले लेगा, हजम उसका मुतय्यन है, लेकिन शक्ल उसकी गैर मुतय्यन होती है। और माए के अंदर जो बैन सालिमाती क़ुव्वत होती है वो कमज़ोर होती है। जबकि गैस ऐसा मादा होता है जिसकी शक्ल और जसामत दोनों कैसी होती है? गैर मुतय्यन होती है, यानी कि कोई इसका जो है शक्ल भी नहीं होती है गैस की, और कोई उसका साइज़ भी नहीं होता, जसामत भी नहीं होती है। इसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। और गैसों में बैन सालिमाती क़ुव्वत मौजूद नहीं होती। अब हमें जो है आप लोगों को 11th क्लास में भी हो गया है कि गैस के जो है वो क्या है? क़वानीन हैं, जिसे हम क्या है? लॉज ऑफ गैस कहते हैं। तो क़वानीन जो गैस के दबाव, हजम और दर्जे हरारत के दरमियान ताल्लुक़ बतलाते हैं, इसे हम गैस के क़वानीन कहते हैं। क्या कह रही हूँ मैं? क़वानीन जो गैस के दबाव, हजम और दर्जे हरारत के दरमियान ताल्लुक़ बतलाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? गैस के क़वानीन कहते हैं, लॉज ऑफ गैस कहते हैं। तो यहाँ पर हम गैस के क़वानीन में सबसे पहले जो क़ानून है वो है बॉयल्स लॉ, यानी बॉयल का क़ानून। बॉयल्स लॉ क्या है कि मुस्तक़िल तपिश पर मुतय्यन कमियत की गैस के ज़रिए अमल करने वाला दबाव गैस के ज़रिए घेरे गए हजम के माकूस तनासुब में होता है। क्या कह रही हूँ मैं? बॉयल्स का क़ानून क्या कह रहा है कि पी यानी कि प्रेशर, यानी जो दबाव है, किसका? गैस का दबाव, प्रेशर, इसके वॉल्यूम के यानी कि हजम के कौन से तनासुब में होता है? माकूस तनासुब में होता है। और ये कब होता है? जब कि तपिश क्या होंगी, टेम्परेचर क्या होगा? मुस्तकिल होगा। तो हम कैसे लिखेंगे? P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि P जो है माकूस तनासुब में है V के। तो अगर हम यहाँ पर P की जगह पर P और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दें, वहाँ पर मुस्तकिल रखें, तो P V को मल्टीप्लाई कर देंगे तो PV मसावी मुस्तकिल। तो ये हमारा बॉयल का क़ानून हुआ है। दूसरा जो क़ानून है वो है चार्ल्स का क़ानून। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? गैस की मुतय्यन कमियत का हजम उसकी मुतलक तपिश के रास्त मुतनासिब होता है, जबकि दबाव मुस्तकिल हो। क्या कह रहा है कि जो वॉल्यूम होता है, जो गैस का हजम होता है, वो टेम्परेचर के मुतलक तपिश के रास्त तनासुब में होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। अब यहाँ पे रिलेशन किसका किसका है? वॉल्यूम का है और टेम्परेचर का है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर मुस्तकिल होगा। ऊपर जो बॉयल का क़ानून था वहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन था, इस वजह से टी यहाँ पर मुस्तकिल था। तो जब हम क़वानीन गैस के बताते हैं तो गैस के क़वानीन दबाव, हजम और दर्जे हरारत के दरमियान क्या करते हैं? ताल्लुक़ बतलाते हैं। तो पहले जो बॉयल्स के क़ानून में P और V का रिलेशन था तो T मुस्तकिल था। चार्ल्स के क़ानून में V और T का डायरेक्ट रिलेशन है तो P मुस्तकिल है। ये बात आप याद रखें। तो यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देंगे तो V/T मसावी मुस्तकिल हो जाएगा।
और जो थर्ड लॉ है हमारा उसका नाम है गे-लुसाक्स लॉ। क्या कहता है कि गैस की मुतय्यन कमियत का दबाव इसकी मुतलक तपिश के रास्त तनासुब में होता है जबकि हजम मुस्तकिल हो। यानी कि ये जो लॉ है ये प्रेशर और जो टेम्परेचर है उसका रिलेशन बताता है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कब होगा ऐसा, जबकि V जो है वॉल्यूम जो है वो मुस्तकिल होगा। इसके बाद ये जो बेसिक टर्म्स हैं ये हमारे जो है 9 क्लासेस में हो गए हैं, उसी तरीके से 11th में भी हो गया है। तो देखिए मुतलक तपिश सिफर तपिश क्या होती है। तपिश जिस पर गैस का दबाव सिफर हो जाता है, ऐसी तपिश जिस पर गैस का दबाव गैस का प्रेशर सिफर हो जाता है इसे हम मुतलक सिफर तपिश कहते हैं। और वो मुतलक सिफर तपिश होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रो का अदद क्या है, उसी तरीके से मोल कंसेप्ट क्या होता है। एवोगैड्रो क्या है, किसी गैस के 22.4 लीटर में ज़र्रात यानी जवाहर या सालिमात की तादाद को हम एवोगैड्रो का अदद कहते हैं। ये केमिस्ट्री में भी आप लोगों को जो है क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट, बस अभी डेफिनेशन आप याद रखें। एवोगैड्रोज नंबर जिसे हम Na से जाहिर करते हैं और जिसकी कीमत 6.023 × 10⁻23 होती है, किसे कहते हैं हम, किसी गैस के 22.4 लीटर में जो भी जवाहर या जो सालिमात होंगी इनकी तादाद को एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। और मोल किसे कहते हैं हम, एक मोल वो शय की मिकदार होती है जो 6.022140076 या एवोगैड्रोज नंबर इंटू 10⁻23 सालिमात रखती है। एक मोल शय की वो मिकदार है जिसके अंदर 6.023 × 10⁻23 सालिमात होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है कि गैस के क़वानीन का इस्तेमाल करते हुए साबित कीजिए कि PV = NKBT। ये हमें बताना है, इसकी अहमियत जो है वो हमें बताना है। तो हमारे पास जो तीनों जो क़ानून हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसाक्स लॉ, इसके हिसाब से आपको जो है ये साबित करके बताना है PV = NKBT। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे जवाब कि 3 गैस क़वानीन बंद गैस की मुतय्यन कमियत M पर लगाए गए हैं जो दर्ज झैल है। यानी हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि एक गैस जो है वो कैसी है, M कमियत की है, इसकी मुतय्यन कमियत है और जो तीनों क़ानून को मानती है। तो पहला क़ानून क्या है, बॉयल का क़ानून, बॉयल्स लॉ है। क्या है बॉयल का क़ानून, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, जबकि T क्या होता है, मुस्तकिल होता है। दूसरा क़ानून क्या है, V का चार्ल्स लॉ क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जबकि P क्या होता है, मुस्तकिल। और तीसरा क्या है, गे-लुसाक का क़ानून, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जबकि V मुस्तकिल। ये तीनों क़ानून आपने याद रखना है। अब हम तीनों क़वानीन को क्या कर देंगे, मिला देंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, तीनों क़वानीन लिखने हैं। दूसरी स्टेप में हमने क्या करना है, तीनों क़वानीन को मिला देना है। तो तीनों क़वानीन मिलाने पर देखिए PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो PV और प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह पे अगर मैं मुस्तकिल रख लूँ तो T जो है इसके बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा PV/T। अब हम क्या करेंगे, P1V1/T1 ये बराबर है P2V2/T2। अब हम गैस के मोल की तादाद N की सूरत में लेंगे, यानी कि N जो है ये गैस के मोल्स की तादाद है, नंबर ऑफ मोल्स है। अब आप लोगों को गैस लॉ की जो इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है, वो है PV = nRT। यहाँ पे हम लिखेंगे तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, उसके बाद हम लिखेंगे PV = प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद R हो जाएगा PV = nRT। R जो है ये कायनाती गैस मुस्तकिल होता है। ये तमाम कंसेप्ट आपके 11th क्लास में हो चुके हैं। तो इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। अब मोल की तादाद, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गैस की कमियत डिवाइडेड बाय उसकी जो मोलैरिटी होती है, उसकी मोलार कमियत होती है। यानी वेट इन, जैसे कि हम N का डायरेक्टली फॉर्मूला अगर कभी बोले तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, इस तरीके से होता है। तो याद रखें, जो बच्चों को याद नहीं है वो याद कर ले, मोल की तादाद n का फॉर्मूला होता है गैस की कमियत m डिवाइडेड बाय इसकी मोलार कमियत m0 से जाहिर कर रहे हैं, जो बराबर है n/Na, जहाँ पे n क्या है, सालिमात की तादाद है, m0 क्या है, मोल गैस, 1 मोल गैस की कमियत है, और Na जो है वो एवोगैड्रोस नंबर है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब कायनाती गैस मुस्तकिल को बोल्ट्जमैन मुस्तकिल, यानी कि जो बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट है,
इसकी सूरत में हम लिखेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के की शक्ल में हम लिखते हैं। तो आर का फॉर्मूला होगा NaKB, ये याद रखें। आर क्या है? आर कायनाती गैस मुस्तकिल है। Na क्या है? एवोगैड्रोज नंबर है। और Kb जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब मसावत 2 और 3 जो है मसावत 1 में रखने पर, अब देखिए मसावत नंबर 1 क्या है हमारी, PV की जगह पे PV रखेंगे। स्मॉल n का फॉर्मूला क्या मिला हमें? सेकंड मसावत से देखिए स्मॉल n का फॉर्मूला हमें मिला है n/Na। तो स्मॉल n की जगह पे हम रखेंगे n/Na। इसके बाद हमें r का फॉर्मूला क्या मिला है? इक्वेशन नंबर 3 में देखिए r का फॉर्मूला हमें मिला है NaKB, और फिर T की जगह पे T रखेंगे। अब Na जो है वो कैंसिल हो गया है, तो बचा है PV का PV, N का N, KB और ये है T। और यही हमें साबित करना था PV = NKBT। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैस के क़वानीन का इस्तेमाल करते हुए हमें ये जो डेरिवेशन है ये निकालना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आप लोगों को दिया गया है टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि नाइट्रोजन गैस की 7 ग्राम की कमियत के लिए मिसाली गैस मसावत लिखिए। इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप लोगों को आएंगे। तो देखिए मिसाली गैस मसावत का इस्तेमाल करते हुए हमें नाइट्रोजन गैस की 7 ग्राम की कमियत के लिए इसकी मसावत लिखनी है। तो मिसाली गैस मसावत आपको मालूम है PV = nRT। अभी मैंने आपको इक्वेशन नंबर 1 बताया था जो आइडियल गैस इक्वेशन थी, PV = nRT। अब n क्या है? n जो है वो मोल की तादाद है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? गैस की कमियत डिवाइडेड बाय मोलार कमियत, यानी n = स्मॉल m डिवाइडेड बाय m0। अब कितने कमियत दी हुई है, कितनी गैस की, नाइट्रोजन गैस की कमियत 7 ग्राम। तो स्मॉल m की कीमत हम 7 लिखेंगे। उसकी मोलार कमियत कितनी है नाइट्रोजन गैस की? N2 यानी कि 28, 7 का 7, 7 चौक 28 यानी 1/4। तो अब n की कीमत हमें मिल गई है 1/4। अब ये मसावत को हम मिसाली गैस इक्वेशन में रखेंगे। तो PV की जगह पे PV, n की जगह पे 1/4, RT की जगह पे RT। RT एक का RT हो गया है तो RT/4। तो PV = RT डिवाइडेड बाय 4। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को एग्ज़ाम में यहाँ पर जो है नाइट्रोजन गैस की जगह पे और दूसरी भी गैस कोई भी आ सकती हैं, कमियतें बदल कर आएंगी। तो आप हर एक गैस की जो भी इसकी मोलार कमियत है वो याद रखें और इस तरीके की प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।